श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने से घर परिवार में मंगल, ऊर्जा, शांति और सुख शांति सौभाग्य का वास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री बृहस्पतिवार भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, नौकर चाकर, मकान, गाड़ी सब कुछ था, पर उसके घर में एक ही कमी थी, सद्बुद्धि और धर्म भावना का अभाव। साहूकार की पत्नी बहुत धार्मिक, दयालु और सत्कर्मी थी। वह प्रतिदिन ब्रह्मदेव और बृहस्पति भगवान की पूजा किया करती थी, पर उसके पति को यह सब व्यर्थ लगता था। एक दिन बृहस्पति देव ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके घर भीख मांगने आए। साहूकार की पत्नी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, चरण धोकर उनके हाथों में भोजन परोसा और विनम्रता से बोली, महाराज, कृपा करके हमें धर्म मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में तो सब सुख है, पर तुम्हारे पति के मन में धर्म का अभाव है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊं जिससे घर में धन सुख बढ़ेगा, मन में शांति आएगी और आपके पति का व्यवहार भी सुधरेगा। साहूकार की पत्नी आनंद से बोली, महाराज, अवश्य बताइए। बृहस्पति देव बोले, प्रत्येक गुरुवार को श्री बृहस्पति देव का व्रत करो। पीले वस्त्र धारण करो, पीली वस्तुओं का भोजन करो, व्रत की कथा सुनो और दिन भर सदाचरण का पालन करो। इससे समस्त कष्ट दूर होंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण के रूप में आए बृहस्पति देव वहां से चले गए। धर्म का अपमान। जब साहूकार घर आया और उसे इस घटना का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पत्नी से कहा, ये ब्राह्मण लोग तो खाने पीने के लिए कहानियां बना देते हैं, तुम इनकी बातों में मत आया करो। पत्नी ने शांत भाव से कहा, यह केवल खाने की बात नहीं है, यह धर्म और आस्था की बात है। गुरुवार का व्रत करने से घर परिवार में शांति आती है। पर साहूकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य का नाश। धीरे धीरे साहूकार के यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। धन की हानि होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी, नौकर चाकर भी काम छोड़कर जाने लगे। साहूकार की पत्नी समझ गई कि यह सब बृहस्पति देव के अपमान का फल है। उसने पति से कहा, आप गुरुवार को पीली वस्तु दान दें, पूजा करें। पर साहूकार सुनता ही नहीं था। उल्टे उसने घर में किसी को गुरुवार को सफाई करने, पीला कपड़ा पहनने या दान देने से भी रोक रखा था। गरीबी का समय। एक दिन ऐसा आया कि साहूकार की हालत बहुत खराब हो गई। वह अपना सब कुछ खो बैठा। उसके पास खाने को भी अन्न न बचा। पत्नी के पास बस एक जोड़ी पुराने पीले वस्त्र और थोड़ी सी बेसन और हल्दी बची थी। उसी दिन फिर वही ब्राह्मण वेश में बृहस्पति देव उनके घर आए। पर इस बार साहूकार ने उन्हें दुत्कार कर कहा, जाओ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। पत्नी बोली, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं, पर थोड़ा बेसन और हल्दी है, वही प्रसाद रूप में ले लीजिए। बृहस्पति देव ने प्रसाद लिया और आशीर्वाद दिया, बेटी, धैर्य रखो, यह कष्ट अधिक दिन नहीं रहेगा। साहूकार ने यह देखा तो उसे पत्नी पर और क्रोध आया। वह बोला, मैंने कहा न, अब तुम मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दोगी। पत्नी चुप रही, पर मन में बृहस्पति देव से क्षमा मांगती रही। समृद्धि के द्वार फिर खुले। अगली गुरुवार साहूकार की पत्नी ने मन ही मन निश्चय किया, आज चाहे जो हो मैं व्रत करूंगी। घर में कुछ नहीं था,
पर उसने पास पड़ोस से थोड़ी हल्दी, बेसन और गुड़ लेकर प्रसाद बनाया। पीला कपड़ा पहनकर वह मंदिर गई और पूरे मन से बृहस्पति देव का व्रत किया, कथा सुनी और आशीर्वाद मांगा। उसी रात साहूकार ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष ने कहा, साहूकार, तुमने धर्म का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारा धन नष्ट हुआ। तुम्हारी पत्नी धर्मपरायण है। यदि तुम बृहस्पति देव का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार घबराकर उठा और अपनी पत्नी से सारी बात कही। पत्नी ने विनम्रता से कहा, धर्म का मार्ग अपनाओ, सारा संकट दूर हो जाएगा। व्रत से कल्याण। अब साहूकार ने भी पूरी श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत शुरू किया। हर गुरुवार स्नान करके पीले वस्त्र पहनता, बृहस्पति देव की पूजा करता, पीली वस्तुओं का दान करता, गरीबों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि लौटने लगी। व्यापार फिर चल पड़ा, धन आने लगा, घर में शांति छा गई, परिवार में प्रेम बढ़ा। साहूकार समझ गया कि धर्म का पालन करने से ही जीवन में सुख मिलता है और बृहस्पति देव की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। कथा का फल। 1 वर्ष बाद ब्राह्मण के रूप में फिर बृहस्पति देव उनके घर आए। अब घर में पहले जैसा ऐश्वर्य और धर्म की महिमा थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने भव्य सत्कार किया। बृहस्पति देव बोले, बेटा, अब तुमने समझ लिया कि धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जो सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और संकट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सद्बुद्धि, ज्ञान, धन, सुख और शांति आती है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी वंदन करते रह गए। व्रत का महिमाफल। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में धन की वृद्धि, कार्यों में सफलता, संतान सुख, पारिवारिक शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। बृहस्पति देव की कृपा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। अंत में प्रार्थना। हे देव गुरु बृहस्पति, हम पर अपना आशीष बनाए रखिए। हमारे मन में सद्बुद्धि, सत्य और धर्म की भावना जागृत हो। हमारे सभी कार्य सिद्ध हों और जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। ब्रह्मा बृहस्पत्ये नमः। गुरुदेवाय नमः।